નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું ધોરણ 7 ક્લાસ ટીચર પટેલ તેજલબેન બોલું છું। આ વિડીયો હિન્દીનો છે। આપણે આજે હિન્દીનો પહેલા પાઠનું અભ્યાસ કરીશું। जो विद्यार्थी मित्रों, चित्र के संग संग हमारा पहला पाठ है चित्र पाठ, जिसमें एक चित्र दर्शाया हुआ है और चित्र में आप सब ध्यान से दिखे तो आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। चित्र के नीचे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, हम उस प्रश्न के अभ्यास करेंगे। देखो, पहले चित्र में कौन कौन सी क्रियाएं हो रही है ना। तो यहाँ पे आपको चित्र को देखकर पहले चित्र में होने यह चित्र में जो सारी क्रियाएं हो रही है उसकी बात बतानी है। तो चलो देखते हैं क्या क्या देख रहा है चित्र में। तो पहला कि साइकिल की दुकान वाला साइकिल के टायर में पंप से हवा भर रहा है। दूसरा, एक गुब्बारे वाला गुब्बारे बेचने जा रहा है, गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं। तीसरा, एक कुंजड़ी यानी कि सब्जी बेचने वाली टोकरी में सब्जियां लेकर उन्हें बेचने जा रही है। एक कुत्ता रास्ते में लेटा हुआ है, दुकान के डंडे पर तोता बैठा है। सड़क पर एक व्यक्ति बाइक पर बैठकर जा रहा है, बाइक के पीछे एक रिक्शा जा रहा है, रिक्शे में एक यात्री बैठा है। रिक्शे के पीछे 2 कारें हैं। सड़क पर एक मोची अपने सामान के साथ बैठा है और शायद ग्राहक की राह देख रहा था। देखो, हमने चित्र का वर्णन कर लिया, सबने देखा चित्र में क्या क्या है। मैंने जो बोला वो आप ध्यान से देखो, वो सब दिखाई दे रहा है ना। चलो अब दूसरा क्वेश्चन, गुब्बारे हवा में क्यों उड़ रहे हैं। तो क्यों उड़ रहे होंगे हवा में? क्योंकि गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं क्योंकि उनमें गैस भरी हुई है। ट्यूब में हवा कब और क्यों भरी जाती है? जब टायर में हवा कम हो जाती है या बिल्कुल नहीं रहती तब उसमें हवा भरी जाती है। हवा भरने से टायर कड़ा यानी ठोस बनता है। टायर कड़ा होने पर ही साइकिल ठीक से चलती है। चौथा क्वेश्चन, चित्र में कुत्ता मुंह लटकाकर क्यों लेट गया है। चित्र में कुत्ता मुंह लटकाकर बैठ गया है क्योंकि वह आराम कर रहा है। पांचवा, कुंजड़ी यानी कि सब्जी बेचने वाली कहाँ कहाँ जा सकती है। चलो आप सब सोचो कहाँ कहाँ जा सकती है। तो अपनी सब्जियां बेचने के लिए घर घर और गली गली जा सकती है। रिक्शे में एक ही यात्री क्यों बैठा है? रिक्शे में एक ही पैसेंजर बैठा है क्योंकि रिक्शे वाले को दूसरी सवारियां नहीं मिली। विद्यार्थी मित्रों, अब हम आगे देखते हैं। ये दूसरा चित्र है, वो जो पहले था यही है, पर यहाँ पे इस चित्र की हालत कुछ अलग है। तो उसमें क्या दिखाई दे रहा है? हमारा पहला क्वेश्चन, चित्र का अवलोकन करके प्रश्न के उत्तर दीजिए। पर यहाँ पे हमें पहले चित्र का अवलोकन करना है, चित्र में क्या क्या हुआ है। तो देखते हैं कैसे ऐसी हालत हुई। तो टायर फटने पर पहला क्वेश्चन है ना कि टायर फटने पर क्या क्या हुआ। तो टायर फटने पर टायर में हवा भरने वाला आदमी गिर पड़ा, कुंजड़ी के सिर पर से टोकरी गिर गई और सब्जियां जमीन पर बिखर गई। डंडे पर बैठा तोता उड़ने लगा, बंधे हुए गुब्बारे छूटकर यहाँ वहाँ हवा में उड़ने लगे। मोची का सामान इधर उधर बिखर गया। लेटा हुआ कुत्ता उठकर भागने लगा, डर गया होगा इसलिए वह वहाँ से भागने लगा, क्योंकि टायर जोर से फटा होगा। यानी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी बड़ी आवाज़ हुई, जैसे कि मानो कोई बड़ा सा बम फूटा है ना बच्चों। चलो दूसरा,
टायर के अलावा फटने वाली चीज़ों के नाम बताइए। तो कौन कौन सी चीज़ फट सकती है? तो गुब्बारा, फुटबॉल, बास्केटबॉल, तकिया आदि, यह जो हवा से भरी हुई जाती चीज़ें होती हैं वह फट सकती है। चलो तीसरा क्वेश्चन, रिक्शे वाला बाइक से क्यों टकराया? बाइक वाला गलत ढंग से रास्ता बदल रहा था, इसीलिए रिक्शे वाला बाइक से टकराया। चौथा प्रश्न, टायर फटने का प्रभाव किन पर नहीं पड़ा? टायर फटने से रिक्शा और कारों पर प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि वह तो दूर थी, रास्ते पे थी। मोची क्यों रास्ते पर आ गया? पांचवा क्वेश्चन है, टायर फटने की आवाज से डरकर मोची रास्ते पर आ गया, है ना। अब आप लोग अंदाजा लगाइए कि कैसी हालत सबकी हो गई। अब वहाँ सोचो, हम भी वहाँ खड़े हो और अचानक ऐसा कुछ आवाज आए तो हम भी डर जाते हैं ना, वैसी हालत यहाँ पे मोची की हुई है। चलो प्रश्न स्वाध्याय का प्रश्न, चित्र देखकर प्रश्न के उत्तर लिखिए। रबर से बनी हुई चीजों के नाम लिखिए। चलो विद्यार्थी, आप बताइए हमें रबर से कौन कौन सी चीजें बन सकती है? गेंद। चलो रबर से बनी हुई चीजों के नाम मैं बताती हूँ, जैसे कि गेंद, तरह तरह के टायर, पेंसिल से लिखा हुआ मिटाने की रबर बैंड आदि रबर से बनी हुई चीजें होती है। टायर फटने से पहले क्या हो रहा था? टायर फटने से पहले साइकिल की दुकान वाला टायर में हवा भर रहा था, गुब्बारे वाला गुब्बारे बेचने जा रहा था, कुंजड़ी सब्जियां बेचने जा रही थी, मोची सड़क पर बैठा था और शायद ग्राहक की राह देख रहा था, कुत्ता लेटा हुआ था और तोता डंडे पर बैठा हुआ था, है ना। चलो अब तीसरा क्वेश्चन, टायर क्यों फटा? टायर पुराना था इसलिए हवा अधिक भर जाने से फट गया। टायर फटने के बाद क्या क्या हुआ? तो टायर फटने के बाद हमने सब देखा ना, वर्णन हुआ ना। चलो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को खुद ही लिखना है। चलिए प्रश्न 2, निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर उसका सुलेखन कीजिए। चलिए यहाँ पे सब ध्यान से उसका सुलेखन, सबके पास बुक्स आ गई होगी, आशा रखती हूँ कि सबने ले ली होगी और अपनी नोट भी बना ली होगी। तो यह पैराग्राफ है जो सुंदर अक्षर से अपने नोट में लिखना है, होमवर्क कार्य में नहीं, लेसन के वर्क में ही लिखना है ना। चलो आज का बस वीडियो इतना ही है। आशा रखती हूँ सब अपना होमवर्क अच्छे से करेंगे, फिर बाद में मुझे उसकी तस्वीर खींचकर भेज देना। नमस्ते।